चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों को बच्चों को रीड करना कैसे सिखाएं, उनको कैसे रीड करना सिखाना है, कैसे पढ़ाना है, कि कैसे उनको वो इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखेंगे, कैसे रीड करना सीखेंगे। तो इसी के बारे में पूरा चर्चा करेंगे दोस्तों। साउंड के बारे में कि बताएंगे कि कैसे वर्डों को कैसे लिखा गया है, कि क्या 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स। अगर आप हमारे साथ 1 महीने अगर लगातार आप अपने बच्चों को जो हमने पढ़ा रहा हूं अगर वो आप एक बार रिपीट करा दिए तो आपका बच्चा इंग्लिश पढ़ना बहुत आसानी से बहुत होगा, ये 2 महीने के अंदर सीख जाएगा। 2 महीने अगर जिस तरह हम बता रहे हैं कि ये वर्ड आप उनको बताइए, आप उनके बुक को उठाइए, बुक में देखिए कि उसमें क्या क्या लिखा है। तो अगर बुक को आप एक बार उनको रिवाइज कराइए, जैसे मैं जो लिखवा रहा हूं आप उसको लिखिए, वीडियो को देखिए, उसको लिखिए, लिख के उनको रटाइए कि हाँ ये हो गया। अगर आप जब ऐसे बताएंगे तो आपको जैसे ACC के बारे में क्या लिखा है मैं अभी बता दे रहा हूं कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो पढ़ने आप उनको इस तरह बताइए, छोटे छोटे वर्डों को उनको पढ़ाइए तो वो इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, क्योंकि स्कूल में सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि ताकि रीडिंग करना बच्चों को कैसे सिखाया जाए। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, ताकि ऐसे बहुत से बच्चे जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हो वो सीख सकें। तो इसी के बारे में हम पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा दोस्तों। और अपने बच्चों को 1 से 1.5 महीने के आप उनके साथ रहिए, उनको इंग्लिश पढ़ना और उनको रीड करना सिखाइए। क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में पैराग्राफ के माध्यम से पढ़ाया जाता है, कि उनको पैराग्राफ बता दिया जाता है कि पैराग्राफ के हिसाब से उनको पढ़ाया जाए। तो दोस्तों पैराग्राफ के हिसाब से पहले नहीं सीखेंगे, पहले उनको साउंड सिखाइए, फिर 2 लेटर वर्ड्स सिखाइए, फिर साइड्स वर्ड्स सिखाइए, फिर शॉर्ट वर्ड्स सिखाइए, फिर सेंटेंस शॉर्ट सिखाइए, तब उनको पैराग्राफ पढ़ाना सिखाएंगे तो वो समझेंगे। तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय करते जाएंगे। तो ये ऐसा आएगा कि वो इंग्लिश एकदम फर्राटे में पढ़ना भी सीख जाएंगे, वो लिखना भी सीख जाएंगे। तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाइए। अगर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो वो पढ़ेंगे। और आप उनको पहले मात्रा बताइए। अगर मात्रा बताएंगे दोस्तों तो वो पहले आप क्या होता है कि अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उनको पहले छोटे वर्ड सिखाइए। छोटे छोटे वर्ड को आप उनको पकड़ेंगे तो वो स्टेप बाय पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों इसी तरह हम बताते हैं कि कैसे क्या करना है। जैसे मान लीजिए इसमें पहले 2 और 3 लेटर्स, पहले आप उनको 2 और 3 लेटर्स सिखाइए। मैंने बताया ना कि पहले आप उनको 2 या 3 लेटर्स वर्ड सिखाइए। उसके बाद क्या सिखाइए, शॉर्ट्स वर्ड सिखाइए, शॉर्ट्स वर्ड सिखाइए। फिर आप उनको शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंस सिखाइए। शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंस सिखाएंगे तो धीरे धीरे साउंड के बाद ये आता है 4थे नंबर पे, आप इसको धीरे धीरे पढ़िए। मैंने क्योंकि इस पे 2 वीडियो डाला हूँ, फोनिक्स का डाला हूँ, फिर रीडिंग करना कैसे किया जाता है तो उसके बारे में भी डाला हूँ। तो आप वीडियो को देखेंगे दोस्तों तो उसमें हम इसको बहुत डिटेल में समझाए हैं। तो हम इसको बता दे रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाएगा। तो इसके बारे में फिर सी के वर्ड्स एंड द सेंटेंस। सी के वर्ड्स के बारे में हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं सी के वर्ड्स। हमने क्या बताया था, सी को कैसे लिखे थे, सी को हमने क्या लिखा था, सी को हम सभी लिख सकते हैं, कभी लिख सकते हैं। हमने आपको ये फोनिक्स वाली वीडियो में बताया था कि सी का को क्या लिखना है, ब को क्या लिखना है, स को क्या लिखना है। तो उसके बारे में हमने पूरे वर्ड लिखे थे। उसके बाद उसके बारे में बताया था क फ म ब भ, सबके बारे में मैं बताया था डिटेल में कि ऐसे ऐसे लिखा जाता है, किस वर्ड को क्या बोला जाता है। जैसे हमने सी लिखा है, सी को क्या बोलते हैं, स भी बोलते हैं, क भी बोलते हैं। इसी तरह सी के को क्या बोलते हैं, सी को तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ बता दिए, स बोलते हैं। और के को का बोलते हैं, क्योंकि सी को भी का बोलते हैं, का को भी, के को भी का बोलते हैं, क्योंकि उस समय देखा जाता है कि किस स्पीच में है, मतलब किस वर्ड में है, क्या नाम लिखा गया। तो उसके बारे में आप सिखाएंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय वो सीखते जाएंगे दोस्तों। तो आप उनको पैराग्राफ पढ़ने के चक्कर में ना पड़िए, आप पहले उनको स्टेप बाय सिखाइए कि धीरे धीरे कैसे वो सीखेंगे। तो आप धीरे धीरे सिखाएंगे तो वो सीख जाएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। ए और सी के बारे में क्या लिखा है, ए और सी के बारे में जैसे पैक लिखा है तो इसके बारे में क्या आप तोड़ के बताइए इनको, PACK। आप एक एक वर्ड तोड़ के बताएंगे तो वो समझ जाएंगे। एक एक वर्ड को साउंड ए, तो इसका साउंड क्या है, ए साउंड है। आप साउंड के पहले साउंड पढ़ाएंगे तो इसमें साउंड समझ आएगा ए। तो इस तरह आप तोड़ के बताइए,
तोड़ के बताएंगे तो ये वर्डों को पकड़ेंगे। इसी तरह बैक, 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 बैक क्या तोड़े हैं, तो आप बैक को भी तोड़िए, बैक, बैक को आप तोड़ेंगे तो इसको भी तोड़िए, एक एक वर्ड को तोड़िए। आप एक एक वर्ड को तोड़ेंगे तो आप कैसे तोड़ेंगे, जैसे BACK, BACK, तो आप एक एक वर्डों को तोड़ कर उनको बताइए। अगर वो पूरी आप उनका कैपेसिटी देखिए, अगर वो पूरा पढ़ ले रहे हैं तो ठीक, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको एक एक वर्ड को तोड़िए। एक एक वर्ड को तोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे रीड करना सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा मानना है कि आप कोई भी वर्ड सुन, जैसे किसी चीज को भी अगर खाना हो तो आप पहले बेसिक चीजें सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बेसिक चीजें ही मजबूत हो, अगर बेसिक चीजें मजबूत रहेगा तो वो इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे बहुत धीरे, बहुत आसानी से, क्योंकि उनको इतना नॉलेज हो जाएगा कि वो वर्डों को पकड़, जब वो वर्ड को पकड़ने लगेंगे तो वो इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो इसी के बारे में बैक, बैक, लैक, 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 LACK, लैक, तो वो वर्डों को भी याद कर लेंगे आराम से। लैक, लैक को भी आप तोड़ के, अगर वो पढ़ ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लैक को भी तोड़ के लिखिए, तोड़ के आप बताएंगे तो वो पढ़ लेंगे। तोड़ के आप वर्डों को तोड़ दीजिए, वर्ड को एक एक कर दीजिए। कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड्स हैं, इसमें 4 वर्ड, लैक, लैक, लैक को तोड़ेंगे तो आप उनको बताइए लैक, अगर वो मिला पहले बताइए LACK, लैक, लैक। आप मात्रा को मिलाएंगे, AC, आप मात्रा को जिस तरह मात्रा को आप मिलाएंगे तो वो लिखिए मात्रा के हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको कि के का भी लिख सकते हैं, सी को भी का लिख सकते हैं, लैक, हिंदी लिखेंगे तो लैक, लैक में क्या आ रहा है, तो इसी तरह वर्डों को उनको बताइए कि क्या मात्रा में क्या आ रहा है, तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय करते जाएंगे तो वो पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे। इसी तरह टैग, जो, तो इसी तरह ये वर्डों को आप तोड़ के उनको पढ़ना सिखाइए। क्योंकि बुक में ये सब दिया गया है, उनकी बुकों में आप उनके इंग्लिश के बुक उठाएंगे तो ये छोटे 4 वर्डों का दिया गया है। अब इसी तरह 4 वर्ड्स का, ये मैंने 5 वर्ड्स का है, ये 4 वर्ड्स का है, ये 5 वर्ड्स का है। 5 वर्ड ब्लैक, तो धीरे धीरे वो पहले मैंने क्या बताया, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स। अब हम 5 वर्ड को बता रहे हैं। 5 वर्ड को मैंने पहले 1 वर्ड्स को बताया, फिर 2 वर्ड्स को बताया, फिर 3 वर्ड्स को बताया, फिर 5। अब 5 वर्ड्स में क्या लिखा है, ब्लैक, ब्लैक को तोड़िए, BLACK, ब्लैक। ब्लैक को तोड़ेंगे तो आप कैसे तोड़ेंगे, ब्लैक को एक एक वर्ड करके तोड़ेंगे। एक एक वर्ड में क्या है, ब्लैक में BLCCK, ब्लैक। ब्लैक को आप जब तोड़ेंगे तो ये कितने वर्ड में जा रहा है, 5 वर्ड। आप उनको बताइए, पहले आप उनको कितने वर्ड्स बताइए, पहले 2 वर्ड्स, फिर 3, फिर 4, 5, धीरे धीरे वो 5 वर्ड्स जान जाएंगे। दोस्तों अगर आप ये नहीं कि पहले ही आप आ गए सीधा बताना शुरू कर दिए तो 5 वर्ड 6 वर्ड्स का पैराग्राफ के हिसाब से पढ़ाना सिखा दिए तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। दोस्त कोई भी हो, हमें कोई भी हो, आप जब तक वो बेसिक चीजें नहीं जानेंगे वो नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि स्कूल में बताया नहीं जाता है, स्कूल में उनको सीधा पैराग्राफ बता दिया जाता है कि इसके बारे में ये है, इसके बारे में ये है, तो दोस्तों वो नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि आपको बताना पड़ेगा, आपको घर पे उनके साथ मेहनत करना पड़ेगा। आप उनको वर्डों को बताइए धीरे धीरे तो वो सीखेंगे दोस्तों। तो इसी के बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। क्रैक भी 5 वर्ड्स का। आप इसको भी इसी तरह तोड़ के बताइए, छोटे छोटे वर्डों को आप लीजिए जो आपको लगे कि ये छोटा है, हमारा बच्चा पढ़ सकता है। तो दोस्तों आपको उनके साथ मेहनत करना होगा, अगर मेहनत करेंगे तो वो सीख जाएंगे। इसी तरह हम बात कर लेते हैं साइड वर्ड। साइड वर्ड में क्या दिया है, साइड से योर, लुक, हैव, दैट, टैग, ये कितने वर्ड्स का है, 4। ये साइड वर्ड है, आप धीरे धीरे सिखाइए। योर, लुक, हैव, दैट, टैग। तो दोस्तों ये आप धीरे धीरे जब जान लीजिए कि वो छोटे वर्ड्स को जान गए हैं तो आप धीरे धीरे उनको बड़े वर्ड्स को सिखाइए, तो वो धीरे धीरे सीख जाएंगे दोस्तों। जाता है तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। हम आगे देख लेंगे कि इनको पढ़ाया कैसे जाता है, पैक को कैसे पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों हमने क्या क्या बात किया है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि सी को कैसे पढ़ना है, जैसे हम किसी वर्ड को
तोड़ेंगे। अगर वो जैसे बड़ा वर्ड है, 4 वर्ड है, तो उसको हम कैसे करेंगे, पहले हम वर्डों को तोड़ेंगे। अगर हमारा बच्चा इसे पूरी तरह नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चों को हम जितना रिवाइज कराएंगे वो उतने जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। क्योंकि इंग्लिश पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप उनको बेसिक चीज़ें बताइए, बेसिक चीज़ें बता के उनको छोटे छोटे चीज़ों को बताइए, उनको रिवाइज कराइए, बार बार उनको वर्डों को बार बार उनको रिवाइज कराइए। वर्ड को जितना वो पकड़ सकेंगे वो उतनी जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, वो इंग्लिश भी पढ़ना सीख जाएंगे और लिखना भी सीख जाएंगे दोस्तों। तो हमारा मानना है कि रीडिंग करना वो बहुत ही आसानी से, क्योंकि स्कूल में उनको पैराग्राफ बताया जाता है तो वो धीरे धीरे वर्डों को क्लास बढ़ता जाता है पर वो सीख नहीं पाते। आप उनके साथ साथ दीजिए, 1 महीने 1.5 महीने हम जो बता रहे हैं आप उनको लिखिए, कॉपी में उनको लिखवाइए, वर्डों को लिखवाइए, बार बार उनको लिखवाइए और लिख के वो उनको बार बार रिवाइज कराइए। रिवाइज करा के पहले मैंने क्या बताया था, साउंड बताया था, साउंड बाद 2 वर्ड्स बताया था, 3 वर्ड्स बताया था, फिर क्या बताया था, साइड वर्ड बताया था, साइड वर्ड बाद क्या बताया था, शॉर्ट बताया था, फिर लॉन्ग सेंटेंस बताया था, उसके बाद पैराग्राफ बताया था। तो आप इसी तरह जिस तरह स्टेप बाय मैं चल रहा हूँ, आप उसी स्टेप बाय मैं 20-25 वीडियो बताऊंगा, जिसमें 25 वीडियो में आप अगर देखेंगे तो 25 वीडियो से उतना रिवाइज कराइए। रिवाइज करा के आप उनको बुकों को पैराग्राफ के हिसाब से पढ़ाना सीखाइए। वो धीरे धीरे वो सीखते जाएंगे, वो सीख जाएंगे। तो दोस्तों हम इसी तरह आगे वर्डों पे क्या बात कर लेते हैं कि वर्ड में क्या बताया था। जैसे मैं बताया कि पैक योर बैग, तो दोस्तों इसमें क्या दिया है, मैंने पैराग्राफ के हिसाब से बता रहा हूँ, पैराग्राफ के हिसाब से कैसे पढ़ना है। धीरे धीरे आप उनको बताइए, पैक योर बैग, तो पैक योर बैग, लुक बैक, आई हैव ब्लैक बैग इन माई बुक। तो दोस्तों आप इसी तरह आप धीरे धीरे पहले हमने उनको साउंड को आप धीरे धीरे उनको रिपीट करें, फिर 2 वर्ड्स को बताइए, फिर 3 वर्ड्स को बताइए, फिर 4 वर्ड्स को बताइए, फिर लॉन्ग सेंटेंस बताइए, फिर 5 वर्ड, धीरे धीरे स्टेप बताएंगे तो वो इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, रीड भी करना सीख जाएंगे। इसी तरह दोस्तों आप अपने बच्चों को जितना रिवाइज करा सकते हैं उतना रिवाइज कराइए, वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। क्योंकि स्कूल में पैराग्राफ बताया जाता है, इसीलिए वो सीख नहीं पाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह हम वीडियो लाएं, आपका फ़ायदा हो। तो दोस्तों अगर किसी को कोर्स खरीदना हो तो वो कोर्स भी खरीद सकते हैं। अगर जिसका YouTube से पढ़ना है तो YouTube से पढ़ लें, क्योंकि YouTube पे भी वीडियो, उसमें कंटेंट अच्छा रहेगा। धीरे धीरे आपको बताएंगे। अगर किसी को कोर्स खरीदना तो WhatsApp पे हाई लिख के आप खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप YouTube पे वीडियो देख के आप, अगर लगता है कि आप पढ़ा सकते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।